उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक और बदमाशों की नाक में नकेल डालने के भरसक प्रयास करते नजर आ रहे हैं, वहीं यदि उनके मंत्री पर बम से उड़ाने की धमकी दी जाए और कुछ ऐसे बदमाश जो उनके काफिले का पीछा करें तो कैसा माहौल नजर आएगा इस प्रदेश में। पूरी बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री रघुराज जी। रघुराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति हुई, पहले आपको बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, उसके बाद कुछ बदमाश आपकी गाड़ी का पीछा करते हैं फ्लीट का, क्या सब चल रहा है? देखिए, हम यूपी भवन से चले थे 8 बजे, 8:30 बजे करीब डीएनडी पे एक मोटरसाइकिल पहचान मिलती है और हमने सोचे नौजवान लड़के हैं, ऊपर से नीचे तक काला उनका पहनावा था, पूरा ढका हुआ था, काला हेलमेट, काले जूते, काली पैसन गाड़ी। वो 2-3 बार उसने मेरे दरवाजे को आके अटैक किया एक तरह से। तो हमारे लोग चौकन्ने हुए। जब चौकन्ने हुए फिर हमारी एस्कॉर्ट जब भागी उनके पीछे तो वो भाग गए। फिर हम लोगों को भी शक हुआ। पहले तो मैं ये सोच रहे नौजवान लड़के हैं, दरअसल मुझे मुस्लिम 30 देश धमकी दे रहे हैं, तो उसी में कुछ हो सकता है। मैं इस विषय में अब क्या बताऊं, ये जांच का विषय है। वहाँ कंट्रोल रूम को हमारे पीआरओ ने फ़ोन किया तो कंट्रोल रूम ने उसका पूरा खाका देखा तो उसमें जो मोटरसाइकिल है, न्यू ब्रांड मोटरसाइकिल थी, 3 महीना या 2.5 महीना या 1 महीने पहले ली होगी, लेकिन उस पर नेम प्लेट लगी हुई 92 की, वो कोई स्कूटर की लगी हुई। उन्होंने हमें सारी भेजी है। तो वहाँ की पुलिस एक्टिव होगी नोएडा की। फिर उन्होंने 2-2, 4-4 गाड़ी हमारे आगे पीछे लगा के हम लोग पास किया। तो ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जांच का विषय है। अब इसमें कोई भी बदमाशी कहीं बीच में कर सकता है, लेकिन योगी की सरकार है, बिल्कुल तुरंत वो कटघरे में होंगे और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़े जाएंगे। पहले आपको बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, उसके बाद में ये वाकया सामने आता है, क्या मानते हैं, क्या साजिश कर रहे हैं ऐसे लोग? देखिए, अपराधियों की कोई बिरादरी होती नहीं और अपराधी साजिश हमेशा करते रहते हैं। सतयुग में भी की, त्रेता में की, द्वापर में की। अपराधियों का कोई धर्म होता नहीं, इसलिए अपराधी ये करेंगे। लेकिन मेरे साथ भी फोर्स है, मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। लेकिन ये जांच का विषय है, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो नंबर 2 की गाड़ी थी। ये अच्छा हुआ हम लोगों ने कंट्रोल रूम को बता दिया, फिर अधिकारियों को फ़ोन भी आया तो वो जांच में लगे हुए। वहाँ के हाईलाइट करके उन्होंने नोएडा में चारों तरफ से घेरेबंदी की है, लेकिन अभी तक हाथ नहीं आए। लेकिन कोशिश है वो आ जाएंगे शाम तक, कल तक, क्योंकि मुझे हिंदू लीडर मानते हैं, दूसरा पक्ष जो है मुझसे साफ कहते हैं कि बम से उड़ा देंगे, तो इसलिए वो सब ठीक हो जाएगा। क्या मानते हैं, हिंदू होना अपराध है या हिंदू जो एक्टिविटीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं मुस्लिमों, इसका विरोध? मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, क्योंकि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी इसी कारण देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आदरणीय योगी जी इसी कारण प्रदेश के मुखिया हैं। तो मैं तो हिंदू की बात आज से नहीं करता हूं। मुझे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी दी है, लेकिन जब तक ठाकुर जी मेरे साथ हैं, इनकी किसी की हैसियत और औकात नहीं है मुझे बम से उड़ा दें। मंदिर से लाउडस्पीकर, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट रहे हैं, मंदिरों के लाउडस्पीकरों की आवाज़ें कम कराई जा रही हैं, इसको लेकर के कहीं बौखलाहट क्या करें? अब देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी तो रहती है ना। और मैं तो साफ कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ। इसलिए लोगों को उससे लगती है कि सही बात कोई सुनना चाहता नहीं। और देखिए, मैं दुबई गया था और दुबई में उन्होंने इस बात को माना कि हमारे पूर्वज राम थे, लेकिन यहाँ के मुस्लिम उनको पूर्वज मानने को तैयार नहीं, जय श्री राम कहने को तैयार नहीं। तो इसलिए हिंदू में से ही सारे माइग्रेट हुए हैं, ये अलग से कोई है नहीं, और ये ज़्यादा कट्टरपंथी हो गए, इसलिए ये हमारा पीछा करते हैं। कई बार पीछा किया है, लेकिन आज नोएडा में किया है, पहली बार नोएडा में ऐसा हुआ है, और उसको पकड़े जाएंगे। क्या मानते हैं कि आज हिंदू ने आपका पीछा किया है, मुसलमानों ने पूछा किया? हिंदू क्यों करेगा? हिंदू क्यों करेगा भाई? वही अपराधी लोग हैं, वही दैत्यों के वंशज है, वही करेंगे। हिंदू नहीं करेगा मेरा पीछा, क्योंकि हिंदू मेरे साथ है। धन्यवाद। तरह से आपने सुना कि रघुराज प्रताप सिंह साफ तौर पे कहते हैं कि हिंदूवादी नेता हैं, भले ही उनके ऊपर लाख हमला हो, लेकिन हिंदुत्व का जो अलाख वो जापते हैं उसको निरंतर बरकरार रखेंगे। और उन्हें भरोसा है कि योगी की सरकार है तो निश्चित तौर पे वो जल्द ही कटघरे के पीछे नजर आएंगे। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।